राधे राधे। जय श्री कृष्ण। जो इस जगत दुनिया से हार चुका है, जिसने अपने सारे परिश्रम करके देख लिए और इस पूरे संसार से हार थक कर परेशान हो चुका है, तो अब वहाँ कहाँ जाए और कहाँ अपना सिर टिकाए। उसके लिए हम आज ये कथा आपको सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को सुनने के बाद आपका जो परेशानी है वो अपने आप ही समाप्त होती जाएगी, जो समस्या है वो सुलझती जाएगी। और इस दुनिया में जब आपको किसी ने सहारा नहीं मिला था, तो वहीं पर आपको सिर्फ सहारा मिलेगा, जिसको हमारे हारे का सहारा खाटू श्याम बाबा के नाम से जाना जाता है। इनकी कथा हमें महाभारत में मिलती है। आज उनका जन्मोत्सव है देवउठनी एकादशी को, और इस दिन जो इस कथा को सुनेगा उसको वहां पर दर्शन करने का लाभ प्राप्त होगा और उनके सारे बिगड़े काम मन में उनका स्मरण करके ही होते चले जाएंगे। यह इस कथा का बहुत ही बड़ा महत्व आपको मिल रहा है कि घर बैठे आपको बाबा खाटू श्याम जी के दर्शन और कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। खाटू श्याम जी का नाम महाभारत काल में बर्बरिक था और उनके पिता का नाम घटोत्कच था, जो पांडु पुत्र भीम और हिडिंबा देवी के पुत्र थे। श्याम बाबा की माता का नाम मोरवी था, जो नाग कन्या थी। और श्याम बाबा उस समय के बहुत ही शक्तिशाली योद्धा थे। वह महादेव जी के बहुत बड़े परम भक्त थे। उन्होंने बहुत कड़ी तपस्या करके महादेव जी को प्रसन्न करके उनसे 3 बाण प्राप्त किए थे। उन बाणों में ऐसी शक्ति थी कि वह बाण एक साथ संपूर्ण शत्रुओं को नष्ट कर सकता था। इसीलिए उनको 3 बाणधारी कहा जाता है। जब महाभारत काल था और महाभारत का युद्ध चल रहा था, तब बाबा श्याम ने अपनी माता से युद्ध में भाग लेने की चेष्टा करी और कहा कि मैं भी युद्ध में भाग लेना चाहता और वहां पर जाना चाहता हूँ। तब माता मोरवी ने उनको कहा क्या कि जो भी पक्ष हारता होगा आप उनकी तरफ से युद्ध करिएगा। जब वह अपनी माता की आज्ञा पाकर महाभारत युद्ध के जाने लगे, तो ठाकुर जी को उनके आने का आभास हो गया था और उनकी शक्ति से भगवान श्री कृष्ण, वो तो सर्वव्याप्त व सर्वज्ञता है, सब जानते ही है पहले से, तो उन्हें कैसे भी करके बर्बरी को रोकना था। तब वह ब्राह्मण वेश बनाकर उनके राह में पहुंचते हैं और उनके बाणों की परीक्षा लेते हैं। जब परीक्षा लेकर वो संतुष्ट हो जाते हैं, तब भगवान कृष्ण सोचते हैं कि इस तरह ये तो दोनों पक्षों की सेनाओं का अंत हो जाएगा और सिर्फ अकेले बर्बरिक ही बचेंगे और इस धर्म युद्ध का विनाश हो जाएगा और इससे कोई महत्व नहीं होगा। तब भगवान श्री कृष्ण बर्बरिक से दान मांगते हैं और दान में उनका शीश मांग लेते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण बर्बरिक से दान मांगते हैं और दान में उनका शीश मांगते हैं। जब बर्बरिक यह सुनते हैं तब वह समझ जाते हैं कि यह ठाकुर जी है और उन्हें एक पल भी देर नहीं लगती अपने शीश को काटकर उनके चरणों में अर्पित करने के लिए। वह अपने शीश को काटकर ठाकुर जी के चरणों में अर्पित कर देते हैं, दान कर देते हैं। तब ठाकुर जी उनसे बहुत प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि त्वं तु भविष्यति तस्मिन् कली नाम ते युगे श्याम नामना प्रसिद्धश्च भक्तस्य दुःखहर्ता। तुम कली काल में
मेरे नाम से जाने जाओगे और प्रसिद्ध रहोगे। जो भी तुम्हारे मंदिर में आंगन में आएगा उन सबके दुखों का नाश हो जाएगा और उनके सबके दुख दूर हो जाएंगे। इस तरह से भगवान ठाकुर जी ने उनको वचन दिया था, जिससे आज हमारे जो भी भक्तगण बाबा श्याम के दरबार में पहुंचते हैं, जो कि राजस्थान में है, तो वहां पे उनको सारे दुखों से मुक्ति मिल जाती है। आज भी ये कथा सुनकर बाबा श्याम से प्रार्थना करें और अपने जो भी दुख है तो उनसे कहिए और अपने मन में आस्था रखिए, आपके भी सारे कार्य अच्छे होने लगेंगे, सारे बिगड़े कामों से मुक्ति मिलेगी और हर चीज में आपको सफलता प्राप्त होगी। बोलो खाटू नरेश की जय। जय श्री श्याम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।